मित्रों, आप सबों से एक बात कहनी है। अगर जिंदगी बचानी है तो हमें घर के दरवाजे पे ताले लगाकर घर के अंदर रहना होगा। मैं बार बार लोगों से अपील कर रहा हूँ। कोरोना वायरस एक वैश्विक समस्या है। ये सिर्फ हमारे आपके घर की समस्या नहीं है। पूरा देश, प्रदेश, देश, विश्व इससे जूझ रहा है। लेकिन फिर भी आम जन को जो समस्याएं हो रही है, उसकी एक समस्या जो हमारे नज़र में आया है, जिस पर हमने 2-3 दिन पहले लिखा भी था और बहुत सारे लोगों ने लिखा था, बहुत सारे जगहों से बहुत सारे लोगों ने अच्छे ढंग से भी लिखा था कि कोरोना वायरस जो लॉकडाउन, उस जिसके कारण लॉकडाउन हुआ, अब जो वर्ग लोन लिए हुए है किसी भी फाइनेंशियल संस्थान से, चाहे वो बैंक हो या कोई भी वित्तीय ऋण देने वाली संस्था, उसके ईएमआई का क्या होगा। सारे बिजनेसमैन हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन की मैं बात करता हूँ। बड़े लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क, बड़े कंपनियों को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए तो मैं बात करूँगा उनके लिए क्या अच्छा हुआ है। लेकिन पहले समस्या पे आते हैं। जो लोन है, छोटे व्यापारी, चाहे वो कपड़ा व्यवसायी हो, छड़ सीमेंट व्यवसायी हो, ट्रेडिंग का काम करते हो, छोटे स्वीट हाउस हो, कोई दुकान, किसी प्रकार का दुकान हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, जो एक जिसको मध्य वर्ग जिसको बोला जाता है, मिडिल क्लास, और जो स्टूडेंट हैं, इस सब इन सब की मैं बात करता हूँ कि को हर परिवार, या यूं कह लो कि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का लोन निश्चित रूप से लिए हुए हो सकता है। 4-5-10% लोग ना लिए हों, चाहे वो होम लोन लिया हो, चाहे वो ऑटो लोन लिया हो, चाहे वो बाइक लोन लिया हो, चाहे बिजनेस के लिए लिया हो लोन, इवन कि स्टूडेंट लैपटॉप, क्योंकि स्टूडेंट का सारा एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। जो प्राइवेट से बीबीए एमबीए करते हैं वो बच्चे भी लैपटॉप का यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो इजीली उनको उपलब्ध हो जा रहा था। विगत 3-4 सालों में ये देखेंगे आप, एक सीरीज से लोन चल रहा था। कोई भी दुकानदार जो इस टाइप के सामानों को रखता है, आपको कंज्यूमर गुड्स पे लोन दे देता था। आप पैसा ले जाए, 1 रुपया से लेके 100 रुपया से लेके 2,000 तक में लोन, 50-50, 25-25 हज़ार का मोबाइल, सामान, लैपटॉप आप ले आते थे, एसी, फ्रिज, टीवी। अब बात यहाँ है कि अब कमाई बंद हो गई। स्टूडेंट ने भी इस उम्मीद पे लिया था कि चलो मोबाइल ले लेते हैं, वहाँ एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे चैप्टर को हम देख के पढ़ लेंगे, या कंप्यूटर ले लेते हैं, एग्ज़ाम का प्रैक्टिस कर लेंगे। किसी ने घर ले रखा था। अब बात यहाँ उठती है कि अब स्टूडेंट जो ट्यूशन पढ़ा के उस 1,500-2,000 के ईएमआई को दे देता था, प्राइवेट जॉब वाले अपने में से कटिंग करके वो होम लोन, ऑटो लोन चुका देते थे, या गवर्नमेंट जॉब वाले जो भी लोग होते थे, दुकानदार अपनी दुकान खोलता था, जो कमाई होता था उसमें से वो अकाउंट में डाल के उतना पैसा ईएमआई भर देता था। ये तमाम चीज़ें अब बंद हो गई। सरकारी वालों के तो वेतन आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हमको लगता है प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनका वेतन का क्या होगा ये अभी डिसाइड नहीं है। क्या होगा वो कंपनी देगी, छोटे छोटे व्यापारी के यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं क्या होगा उनका। स्टूडेंट जो हैं उनका ट्यूशन पढ़ाते थे वो सब बंद हो गया। छोटा व्यापारी किराना दुकान, कपड़ा दुकान वगैरह वाले का बंद हो गया। किराना दुकान तो खुला हुआ है, उनको थोड़ा सा राहत है इस विषय से। तो अब ये लोन चुकता कैसे होगा। तो हमने इस पर लिखा था कि
सरकार कम से कम 3 महीने ईएमआई को ना काटे, किसी के अकाउंट से, किसी भी छोटे लोन के अकाउंट से 3 महीने तक ईएमआई को सरकार ना काटे। आज बड़ी उम्मीद थी जब आरबीआई के गवर्नर आए मौद्रिक नीति लेकर के, सारे पेपर ने भी कयास लगाया कि इसमें राहत हो सकती है, लेकिन राहत हुई, ऐसी बात नहीं कि राहत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने निर्देश नहीं दिया, ऑर्डर नहीं दिया कि आप 3 महीने तक ईएमआई नहीं काटें। उन्होंने सुझाव दिया। अब आप सुझाव की बात करें तो इसका मतलब यह होता है कि अब बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे है कि वो आपके ईएमआई को काटेगा कि नहीं काटेगा। अब इस कंडीशन में तो आप दुविधा में हैं कि 5 तारीख को जो पैसे आएंगे, जो अकाउंट में थोड़े बहुत हैं, वो कहीं ईएमआई में न कट जाए। तो सुझाव के कारण अगर ये निर्देश या ऑर्डर रहता तो आपके ईएमआई नहीं कटते। हम ये नहीं कर रहे हैं कि ईएमआई हम कंज्यूमर नहीं देंगे, जो भी लोग लोन लिए हुए हैं वो नहीं देंगे। आप सिर्फ 3 महीने के लिए उसको सस्पेंड रखते। अभी जो आरबीआई के गवर्नर ने मैंने सुना उनको, तो हम समझ पाए कि वो आपको सुझाव बैंक को दिए। अगर आप ना देते हैं तो उसमें एक अच्छी बात है कि आप ना देते हैं तो डिफ़ॉल्टर ना कहलाएंगे, आपके क्रेडिट स्कोर पे असर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन आप क्रेडिट स्कोर पे असर नहीं, लेकिन आपको ईएमआई जो होगा वो आगे अगर आप न देते हैं तो थोड़ी बढ़ जाएगी, या ईएमआई का टेन्योर बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं है। इसमें एक वर्ग वो भी छूट रहा है। जब से मैं 5-7 सालों से देख रहा हूँ बच्चों को जो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, वो जैसे ही सरकार की योजना डिजिटल पेमेंट पे गई, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग बढ़ गया, और ख़ास करके क्रेडिट कार्ड का खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ी, आरबीआई भी मानते हैं। तो इन विगत 4-5 सालों में जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड पे आ गए जो बच्चे, अब क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। अब वो क्रेडिट कार्ड का जो खर्च हुआ है उसका बिल कटता है तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो हमारा एक मांग कह ले, सुझाव कह ले, आग्रह कर ले, विनती कह ले कि ये बहुत बड़ा वर्ग है, मध्य वर्ग, स्टूडेंट, दुकानदार, प्राइवेट जॉब करने वाले, ये बहुत बड़ा वर्ग है अपने आप में। सरकार के जो भी लोग हैं, सरकार के या शासन पार्टी से लोग, वो अपने ऊपर के अथॉरिटी तक ये बात पहुंचाएं, या शायद पहुंचा भी रहे होंगे, कि क्रेडिट कार्ड और के साथ साथ जितने भी प्रकार के लोन हैं, कम से कम 3 महीने के लिए उसमें बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यह निर्देशित किया जाए कि आप ये ईएमआई उसका ना काटे। क्रेडिट कार्ड के संबंध में कम से कम एक ऐसा अमाउंट वो आप ना काटे, कम से कम वो 2-3 महीने घर पे रह के बंदा उस क्रेडिट कार्ड के तहत ही वो सामान खरीद ले, कम से कम जीने लायक सामान खरीद ले। क्योंकि वो सब बंदे ऐसे हैं कि वो गरीबी रेखा के में भी नहीं आ पा रहे हैं, जिनको चावल मिल जाएगा और कोई सहायता भी वो नहीं मिल रहा है, और तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक उनके पास क्रेडिट कार्ड अगर है तो उससे वो कुछ कर लेंगे, जी लेंगे 2-3 महीने, और पिछले का बिल का भुगतान ना होगा तो जो अकाउंट में पैसे पड़े हैं उससे कर लेंगे। प्लस जिनका ईएमआई चल रहा है, अगर उतना ईएमआई 3 महीने रुक जाएगा तो उनकी कमाई बंद भी है, तो कम से कम लाइवलीहुड के लिए जो खाद्य सामग्री है उसमें उनको बड़ी राहत मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप सबों से गुजारिश है कि इस बात को पुनर्जोर तरीके से आप मांगें। आप शेयर कमेंट कर सकते हैं इस विषय पे, अगर हमने सही बोला है तो, गलत बोला है तो भी सुझाव आप दे सकते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि इसको इतना आप इसको लिखे न ये या इसको फैलाएं कि ये बात अथॉरिटी तक पहुँचे, और 1-2 दिन में उम्मीद है कि एक अच्छा
डिसीजन आए, ताकि ये जो वर्ग है ये थोड़ा राहत महसूस करे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। ईश्वर आपको, आपके परिवार को, हमारे समाज, देश को इस महामारी से बचाएं। मंगल कामना।